गोविंद स्वामी कह रहे हैं कृपानाथ धमार तो भाज गई, अब लीला के ही दर्शन ना हो रहे, अब मैं गाऊं कहा। नहीं है, भगवान का साक्षात्कार का गान किया है इन सब ने। तो जब गोविंद स्वामी को लीला के दर्शन नहीं हुए तब इस कीर्तन को पूर्ण श्री गोसाई जी ने किया। श्री गोसाई जी गा रहे हैं कि यह भी तो होरी खेल ही ब्रजवासिन के संग, और गोवर्धन धर रूप पे जन गोविंद बलि बलि जाए। ऐसे करके और इस कीर्तन को पूर्ण किया श्री गिरिराज जी ने। ऐसे अलौकिक दर्शन हो रहे हैं श्री गिरिराज जी के ऊपर, श्री गिरिराज जी की करेटी पे श्रीनाथ जी के मंदिर में। ऐसा सुंदर रसिया अब हमें ये कलाकार वृंद सुनाएंगे जिसका आनंद हम सभी लें। श्री गोवर्धन विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन
अपने संग में श्री गिरिराज जी की तलहटी में लीला में प्रवेश किया। हाथ पकड़कर अपने संग में श्री गोसाई जी आप ले गए। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि गोविंद स्वामी ही क्यों? क्या सूरदास जी में कोई कमी थी या परमानंद दास जी में कोई कमी थी? ये सारे उत्तम ही हैं। कुम्भन दास जी गोविंद स्वामी को ही क्यों अपने संग ले गए? गोविंद स्वामी ने वार्ता साहित्य में वर्णन आता है कि 252 पद की रचना की थी और वो पद के दर्शन जब श्री गोसाई जी को करवाए तो श्री गोसाई जी ने कहा कि ये पद जो है वो पृथ्वी पर प्रकट करने के लिए नहीं है, यहाँ के जीव इसके अधिकारी नहीं है इन पदों को पढ़ने के लिए, ये तो मात्र ठाकुर जी और स्वामी जी के लायक ही हैं, तो इनको तुम यमुना जी में पधरा। अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए वे सारे 252 पद जो हैं वो श्री यमुना जी में गोविंद स्वामी ने पधरा दिए। श्री गोसाई जी ने वचन दिया था कि श्री ठाकुर जी को अंगीकार कराएंगे। जब श्री गोसाई जी आप गिरिकंदरा में पधार रहे थे तब गोविंद स्वामी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए और वहां थोड़े भीतर गए गिरिराज जी की कंदरा में तो वहां क्या दर्शन हो रहे हैं कि वहां सिंहासन पर ठाकुर जी और स्वामी जी दोनों युगल स्वरूप से विराजमान हैं। और इतनी ही देर में श्री यमुना जी वहां से पधारी और श्री यमुना जी के हाथ में क्या है? वही 252 पद जो श्री यमुना जी में पधरा दिए थे, वही 252। श्री गोसाई जी ने कहा मैंने ये पद श्री यमुना जी को संभालने को कहे रखे थे अब तक, अब जो वहां नहीं गाए वो तुम अब यहाँ श्री ठाकुर जी और श्री स्वामी जी को यहाँ निकुंज में सुनो, इसलिए अपने साथ में गोविंद स्वामी को ले गए और किसी को, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि ये पद मैं अंगीकार करवाऊंगा ठाकुर जी, तो ये पद उस समय निकुंज में अंगीकार करेंगे, इसलिए मात्र गोविंद स्वामी को अपने साथ ले गए। कुम्भन दास जी 7 पुत्रों का वरदान उनको मिला, आपने कल सुना। 5 पुत्र उसमें से लौकिक हुए, लौकिक आवेश में। उनको पुत्र गिनते ही नहीं थे कि मेरे पुत्र हैं ही नहीं। और कृष्णदास जी करके उनके एक पुत्र थे, वो प्रभु की गायों की रक्षा करते करते शेर के द्वारा प्रभु दाम हो गए और उसको आधा पुत्र गिनते थे। वो गायों की शेषनाथ जी की गायों की सेवा करते इसलिए आधा पुत्र गिनते हैं, वो भी प्रभु दाम हो गए, छठे पुत्र। अब उनके मन में दुख हो रहा कि मुझसे सत्संग करने वाला कोई पुत्र नहीं हुआ, सत्संगी पुत्र नहीं मिला मुझे। ये 5 हैं पर वो तो ना के बराबर है, वो तो पुत्र ही नहीं है मेरे। श्रीनाथ जी आए, गोद में विराजमान हो गए। कुंभना कहा बात है, क्यों दुखी हो? कृपानाथ मेरो एको सत्संगी पुत्र नाही। दुख इसलिए नहीं कि उनको पुत्र नहीं, पुत्र तो हैं, उनको 5 पुत्र हैं, पर उनको सत्संगी पुत्र नहीं। प्रभु सेवा में अनुकूल पुत्र उनको चाहिए। ऐसे तो 5 पुत्र हैं, उनका क्या करूंगा? सत्संगी पुत्र नहीं। श्रीनाथ जी ने कहा जा कुंभनाथ हो बड़ो ही सत्संगी पुत्र हो। कृपानाथ कब पुत्र होएगो, मैं तो अब इतना बुढ़ो हो गयो, कब पुत्र होएगो, कब वो बड़ो होएगो, कब वो सत्संग करेगो? कि जा मेरा आशीर्वाद है, जन्म से ही तेरे साथ सत्संग करने लग जाएगा। मेरा आशीर्वाद जन्म से ही। देखना बड़ा बड़ा सुंदर प्रसंग है। अब साहब कुम्भन दास जी की पत्नी ने गर्भ धारण किया, 9वां महीना चल रहा था। श्रीनाथ जी आए एक दिन कुम्भन दास जी के घर। कुम्भन दास चलो आज को गोपिका के घर चोरी करवे चले। अरे मैं बूढ़ो बाबा है गयो, अब काऊ के घर चोरी करवे जाऊंगा
प्रभु आप तो भाग जाओगे, मौसू तो भागो भी नहीं जाएगा, वो मुझको डंडांग से मारेगी। अरे नहीं नहीं चल तो सही। 2 सखा और संग में ले लिए, छोटे छोटे अपनी उम्र के। अब गोपिका के घर पहुंच गए, बारी में से अंदर घुसे, वहां जो भी माखन मिश्री आदि जो भी मिला वो आरोपते जा रहे हैं। गोपिका को बाहर से आवाज आ रही है, उसको ख्याल आ गया कि भीतर कोई है। वो चलती हुई आ रही थी, इतने ही देर में ठाकुर जी की दृष्टि गई ऊपर लटकी हुई मटकी पर। तो श्रीनाथ जी ने कहा कि कुम्मन दास या मटकी को उतारियो। तो कुम्मन दास जी ने हाथ ऊंचे किए पर उनका हाथ पहुंचा नहीं। कूदे भी थोड़ा, पर बड़ी उम्र है, कितना कूदे, तो ज्यादा कूद भी नहीं पाए। जो 2 सखा संग में आए थे उनसे कहा चलो तुम घोड़ा बनो। एक को घोड़ा बनाया, दूसरे को उसके ऊपर खड़ा किया। फिर कहा कुम्मन दास ये जो सखा खड़ो है आके कंधा पे मोए खड़ो कर दे। कुम्मन दास जी ने ऐसे श्रीनाथ जी को उठाकर और सखे के कंधे पर खड़ा कर दिया। अब नीचे एक सखा घोड़ा बना है, उसके ऊपर दूसरा सखा खड़ा है, उसके ऊपर श्री श्रीनाथ जी खड़े। 7 वर्ष के श्रीनाथ जी छोटे से हैं, अब उनका भी हाथ पहुंच नहीं रहा है, क्या करें। तो कुम्भन दास जी ने कहा प्रभु कूद के मटकी हाथ में ले लो। अब जैसे ही श्रीनाथ जी कूदे, मटकी तो हाथ में आ गई, और उनका जो वागा था वो उतर गया। नीचे जो सूथन भरा रखा था वो उतर गया। अब वो जो नीचे जो 2, एक घोड़ा बना है और एक नीचे खड़ा है, वो ऊपर देख के और हंसी उड़ा रहे हैं, देखो प्रभु आप तो नंगम नंगा हो गए। अब ठाकुर जी को शर्म आई, 2 हाथ में तो मटकी है, क्या हो। दूसरी 2 भुजा प्रकट करी, चतुर्भुज स्वरूप हुए और अपने सूथन को उठाकर फट में लेके बांधे। अब यह स्वरूप देखकर और कुम्भन दास जी तो मोहित हो गए। ये स्वरूप देखकर वो गोपिका भी मोहित हो गई। वो क्या है, द्वार को थोड़ा सा खोल कर और प्रभु के दर्शन कर रही थी, चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन किए। उसने क्या किया, प्रभु आप वो मटकी में दूध था, उस दूध को आरोग रहे थे। जैसे ही आरोग रहे थे उसी समय वो गोपिका दौड़ते हुए भीतर आई। अब दौड़ते हुए भीतर आई, प्रभु ने अपने मुख में भरी गंडूस पीक दे नैनन। क्या किया ठाकुर जी ने, वो ठाकुर जी को आलिंगन करने आई। ऐसा सुंदर अलौकिक स्वरूप का दर्शन करके प्रभु को हृदय से लगाने आई, तो ठाकुर जी ने मुख में दूध भर लिया और जैसे ही वो पास में आए उसके नैनों में पुचकारी चला दी और वहां से भाग चले दे कीके। जैसे छोटे छोटे बच्चे किलकारी देते हैं ना, ऐसे किलकारी देते हुए भागते जा रहे हैं और पीछे सारे ग्वाल बाल और कुम्भन दास जी आदि सब भाग रहे हैं। ऐसा अलौकिक दर्शन किया। श्रीनाथ जी को हवेली में मंदिर में छोड़कर अब कुम्भन दास जी अपने घर आ रहे हैं और चित्त में वही चतुर्भुज स्वरूप चल रहा है। जैसे ही घर आए सब रिश्तेदारों ने खबर दी, कुम्भन दास जी तुमको पुत्र भयो है। कुम्भन दास जी ने पुत्र का नाम रख दिया चतुर्भुज दास, क्योंकि चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन किए थे ना, इसीलिए नाम रख दिया चतुर्भुज दास। पिंडरू लगा, बाधक हुआ। 40 दिवस के बाद 41वें दिन श्री गोसाई जी को दंडवत करने गए। श्री गोसाई जी को दंडवत कराई, कंठी ली। अब नित्य चतुर्भुज दास जी का यह क्रम बन गया कि जब तक चतुर्भुज दास जी से गोसाई जी के दर्शन नहीं कर ले तब तक माँ का दूध भी नहीं पिए। 40 दिवस के हैं खाली, 41 दिवस के। 43वें दिन श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, कुम्भन दास तुम और चतुर्भुज दास दोनों स्नान करी के आओ। कुम्भन दास जी ने विचार किया, पता नहीं जाने क्या कुछ अपरस हुआ गई, क्या बात हो गई, क्या पता। तो जो आ गया, दोनों स्नान करके वो छोटे से बालक को 33 दिन के बालक को कुंड में डुबकी लगवाकर फटाफट लपेट कर
वस्त्र में और लेकर आए। सीधे हाथ पकड़ के और मंदिर में श्री श्रीनाथ जी के सन्मुख ठाड़ा कर दिया श्री गोसाई जी ने। कुम्भन दास चतुर्वेद दास के हाथ अपने हाथ में ले लो, इतने छोटे छोटे हाथ हैं, ऐसे कुम्भन दास जी ने हाथ कर रखा है, उसमें चतुर्वेद दास जी के हाथ कर लिए। श्री गोसाई जी ने तुलसी दल चतुर्वेद दास जी के हाथ में पधराए। तो श्री गोसाई जी ने कहा, चतुर्वेद दास जैसे मैं मंत्र बोलूं ऐसे बोलियो। चतुर्वेद दास जी ने मंद स्मित दी, मुस्कुराए। कुम्भन दास जी ये सारी लीला देख रहे हैं, शंका नहीं हो रही है, पर अचरज तो हो ही गई। अब तो श्री गोसाई जी ने ब्रह्म संबंध का मंत्र प्रारंभ किया, और जैसे जैसे श्री गोसाई जी बोलते जाए 33 दिन का हो, 43 दिन का बालक संस्कृत के मंत्र बोल रहा है। श्री गोसाई जी बोलते जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही मंत्र को बोलते जा रहा है। मंत्र बोला, चतुर्वेद दास जी के हाथ में से तुलसी जी ली, श्रीनाथ जी के चरण में तुलसी जी पधराई, कंठी 2 कंठ में धारण की। चतुर्वेद दास जी से कहा, चतुर्वेद दास अब श्रीनाथ जी को कोई पद गा के सुनाओ। अब तो कुम्भन दास ने विचार किया, ये 43 दिन का छोटा सा बालक जो माँ का कोई शब्द बोलना नहीं सीखता, वो कीर्तन गाएगा। और चतुर्वेद दास जी कीर्तन गा रहे हैं, श्री गोसाई जी का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ऐसे चतुर्वेद दास बड़े हुए, ये भी अंतरंग सखा में से एक है। कुम्भन दास जी, गोविंद स्वामी, चतुर्वेद दास जी, ये सब अंतरंग सखा है। और जो दास हो उसको अपन मित्र बना सकते हैं? नहीं। उसको अपन ऐसा कह सकते हैं कि तू चल हमारे संग खाने बैठ जा, हमारे थाली में ही खा ले, ऐसा नहीं कह सकते। मित्र मित्र है, दास दास है। पर किंतु ये चतुर्वेद दास ऐसे सेवक हैं कि जिनको दास भाव भी सिद्ध है और सख्य भाव भी सिद्ध है। ऐसा हुआ इनके साथ। ऐसे ही इनके पास श्रीनाथ जी एक दिन आए चतुर्वेद दास जी के पास, चलो आज कोई गोपिका के वहां चोरी करने चले। चतुर्वेद दास जी ने कहा ठीक। चोरी करने गए, और वहां चोरी कर रहे हैं, माखन दूध आदि जो भी श्रीनाथ जी आरोग रहे हैं। और गोपिका को आवाज आ गई, वो दौड़ती हुई भीतर आई, श्रीनाथ जी आदि तो सब भाग गए, और चतुर्वेद दास जी वहां खड़े रहे। गोपिका ने 2 लपड़ लगाए उसमें, अरे तू तो कुम्भन दास जी का पुत्र है ना, रुक अभी तेरे पिता को कहते हो, ऐसे सब करता है तू, तेरे पिता इतने अच्छे और तू चोरी करता है। माफ कर दो, नहीं करूंगा। ठीक है जा, इस बार माफ कर रही हूं, अगली बार मत करना, ठीक है। अब चतुर्वेद दास जी चलते हुए गए, वहां श्याम ढाक पर ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के संग विराजमान हैं। जैसे ही चतुर्वेद दास जी आए, जोर जोर से हंसने लग गए। ये देखो पिटके आया है, पिटके आया है। जब पास में आए, चतुर्वेद दास जी दंडवत करके बैठे। श्रीनाथ जी ने पूछा, चतुर्वेद दास तुम भगे क्यों नहीं? तो कृपानाथ, आपने मुझसे कहा चोरी करने चलो तो मैं चल दिया। क्या आपने मुझसे कहा कि तुम माखन खाओ? कि नहीं, तो मैंने माखन नहीं खाया। क्या आपने मुझसे कहा कि चलो भगते हैं, भागो? कि नहीं, तो मैं भागा भी नहीं। कितना उत्तम भाव है देखो, यहां सख्य भाव भी है और सेवक भाव भी है। सेवक का क्या धर्म है? जितनी आज्ञा दी जाए इतना ही करना, उससे ज्यादा नहीं। जितना श्रीनाथ जी ने कहा इतना किया। चोरी करने चलो तो चोरी करने आ गए। गढ़ा मंडला की रानी दुर्गावती, इन्होंने मथुरा में सतघरा बनवाया। जब गोकुल से जतिपुरा पधारते सब वल्लभ बालक, तो बीच में विश्राम करने के लिए पहले कोई स्थान नहीं था। तो गढ़ा मंडल की रानी दुर्गावती ने, श्री गोसाई जी की सेविका थी, तो उन्होंने 7 बालकों के लिए सतघरा,
7 बालकों के लिए सतघरा बनाया। श्री गोसाई जी आप परदेश करने पधारे, सतघरा बन के तैयार हो गया। रानी दुर्गावती ने विनती की श्री गोसाई जी से, श्री गिरधर जी से, श्री गोकुलनाथ जी से। तो श्री गोकुलनाथ जी, श्री गिरधर जी ने विचार किया कि अपन श्रीनाथ जी को इसमें विराजमान करते हैं, फिर अपन इसमें रहेंगे। श्रीनाथ जी से विनती की, कृपानाथ आपको सतघरा में पधारना है। श्रीनाथ जी ने कहा हाँ ठीक है। फागन वद्य सप्तमी के दिन, फागन कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन श्री गिरिराज जी को, श्री श्रीनाथ जी को सतघरा में विराजमान किया। उस दिन पाटोत्सव मनाया। 2 महीने 22 दिन श्रीनाथ जी सतघरा में विराजमान रहे। नरसिंह चतुर्दशी के दिन दोबारा जतिपुरा श्री गिरिराज जी के ऊपर पधारे। अब यहां क्या हुआ कि यहां तो सतघरा में पधरा कर ले गए और चतुर्भुज दास जी सवेरे ही आए दर्शन करने के लिए। अब वहां तो ताला मंगल गिरिराज जी के ऊपर, और चतुर्भुज दास जी को अतिशय विरह हो, कृष्णनाथ जी कहां पधार गए। आसपास पूछा तो पता चला कि वे तो मथुरा पधार गए हैं, सतघरा में विराजे हैं। तो कब पधारेंगे तो पता नहीं। अत्यंत विरह हुआ हो। बहुत सारे विरह के पद गान किए। कितने सारे वैष्णव मुझे प्रश्न करते हैं, जतिपुरा से मथुरा है ही कितना, चतुर्भुज दास जी मथुरा क्यों नहीं चले। गोकुल से मथुरा कितना था। जब उद्धव जी लेने आए तो गोपिकाएं मथुरा क्यों नहीं चली गई। गोकुल से मथुरा कितना था, गोपिकाएं भी चली जाती, क्यों नहीं गई। उनको विश्वास था कि प्रभु आएंगे, दोबारा आएंगे, उनको यह विश्वास था। और यही विश्वास चतुर्भुज दास जी को कि मेरे प्रभु मुझे यहीं आकर दर्शन देंगे। जब अत्यंत विरह हो गया, चतुर्भुज दास जी से रहा नहीं गया। 13 के दिन, त्रयोदशी के दिन वहां से गिरिराज जी की तलहटी में आप बैठ गए हैं। अश्रुपात रुक नहीं रहा है। चतुर्भुज दास जी ने श्री ध्वजा के ओर, मंदिर की ओर दृष्टि करी। आप गान कर रहे हैं, श्री गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रहो न जाए, ब्रज राज लड़ेते लाडिले लाल तुम बिन रहो न जाए। बे